नए साल पर दुनिया भर में शराब के खूब जाम छल गए हैं। खास तौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो पूरे 24 लाख की शराब दिल्ली वालों ने पी होगी। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। शराब पीने वाले लोगों के मुंह से आपने कई तरीके के बहाने सुने होंगे। बहाना नंबर 1, मैं तो 10 साल से शराब पी रहा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। बहाना नंबर 2, मैं तो बस गम में पीता हूं, मैं शादी पार्टी में पीता हूं। अब बहाने नंबर 3 पर आते हैं। बहाना नंबर 3 क्या कहता है? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये डॉक्टर बस मिसगाइड करते रहते हैं, कभी कभी शराब पीने से तो हमारी बॉडी अच्छी होती है। अब अगर आप लोगों ने भी अपने जीवन में इस तरह के बहाने सुने हैं या फिर ऐसे लोगों से मिले हैं तो आपके मन में बहुत तरीके के सवाल आते होंगे। इसी के साथ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या सच में शराब पीने से हमारे शरीर पर कोई बुरा असर पड़ता है, और अगर असर पड़ता है तो कहाँ और कैसे। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए यही बताएंगे कि शराब पीने से हमारे शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है। अब अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो सबसे पहले शराब मुंह से होकर पाइप के जरिए हमारे पेट में जाती है। पेट में आने के बाद पेट की दीवारें 20% शराब को सोख लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अगर आपने खाना नहीं खाया है तो ये एब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा होगा। फिर वो शराब हमारे इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ भी वो सोख ली जाती है। फिर ये अल्कोहल हमारे खून में मिल जाती है और पूरी बॉडी में जाना धीरे धीरे शुरू कर देती है। अब यह अल्कोहल सबसे पहले जाती है हमारे लिवर में। लिवर हमारी बॉडी का बहुत ज़रूरी ऑर्गन है, इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये अल्कोहल को पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होता है। कितनी भी शराब आपने पी है उसे पचाने और बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जहरीली हो सकती है। अब जैसे ही अल्कोहल लिवर में जाती है तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जिसको एडीएच भी बुलाया जाता है। इसकी प्रेजेंस में बनता है एसीटल्डिहाइड। अब ये एसीटल्डिहाइड जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, ये कैंसर का कारण भी बन सकता है। ये अल्कोहल जो एसीटल्डिहाइड बन चुकी है, अब ये आगे जाकर लिवर सिरोसिस कर सकती है, यानी कि लिवर में सूजन इसके कारण आ सकती है। इसके अलावा आप जब भी शराब पीते हैं तो साथ में बनता है फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड एक तरीके का एसिड है जो कि हमारे लिवर को फैटी लिवर बनाने के लिए मजबूर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर शराब हमारे पेट और इंटेस्टाइन द्वारा सोख ली जाती है और फिर ब्लड से मिल जाती है। फिर वहाँ शराब जो है हमारे दिल में जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो हार्ट में सारी अल्कोहल जाती है लंग्स में। अब हार्ट के बाद जो है अल्कोहल जाएगी लंग्स में। अब लंग्स जो कि सांस लेने के लिए जिम्मेदार है, और जो शराब पीता है उनकी सांस से बदबू आने लगती है, यह आपने नोटिस किया ही होगा। इसके अलावा जब शराब हमारे ब्लड के जरिए दिमाग में जाती है तो फिर हमारे दिमाग की कॉन्शियसनेस पर भी गहरा असर आता है। यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि जो भी शराब पीते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी कि उनका होश जो है कुछ उड़ जाता है, वो पूरी तरीके से होश में नहीं रहते। अब ऐसे में कई लोग ये बोलते हैं कि चाहे मैं कितनी भी शराब पी लूँ मुझे तो नशा होता ही नहीं। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की बात मानी जाए तो उनके अनुसार शराब पीने के बाद कोई भी व्यक्ति नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उसका असर उसकी कॉन्शियसनेस पर ज़रूर पड़ता है, और यही वजह है कि शराब पीने के बाद ड्राइविंग करने के लिए सख्त मनाही है। यानी कि आपके शरीर में जो है शराब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके बाद वो शरीर के एक और महत्वपूर्ण पार्ट में जाती है जिसका नाम है किडनीज। अब किडनीज का काम है शरीर की सारी गंदगी को शरीर से निकालना। इनमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का काम होता है जो पानी किडनीज हमारे शरीर से निकाल रही है यूरिन की फॉर्म में, उसे ज़रूरत से ज़्यादा निकालने से रोकना। लेकिन ऐसे में जब हम ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो ये हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और इसके लेवल कम होने की वजह से आपको काफ़ी सारी परेशानियां आ सकती है। जैसे कि जब ये लेवल कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में जितनी भी पानी का है वो सब यूरिन समझकर निकल जाएगा, और फिर उस वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो सकती है। तो ये सभी परिस्थितियां हमारे शरीर में शराब पीने से आ सकती है। अब एक और सवाल जो मन में आता है वो है कि मान लीजिए एक साथ बहुत ज़्यादा शराब किसी व्यक्ति ने पी ली, ये बोलकर कि आज तो घर में पार्टी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, तो ज़्यादा शराब तो बनती ही है।
अब ये सारी शराब जो है शरीर पर उसके बहुत कुछ असर दिखाएगी। सबसे पहला असर ये हो सकता है कि उसके शरीर पर लॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, यानी कि उस व्यक्ति का होश कुछ उड़ सकता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति कुछ टाइम के लिए कम हो सकती है। दूसरा होगा अल्कोहल पॉइजनिंग। शराब को पचाने की हर शरीर की अपनी एक लिमिट होती है, तो यानी कि अगर किसी ने ज़्यादा शराब पी ली है तो वो उसके लिए जहर बन सकती है और कुछ केसेस में तो डेथ या फिर इंसान कोमा में भी जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे तो एक सवाल मन में और आएगा, जैसे कि हमारा लिवर 1 घंटे में आखिरकार कितनी शराब पचा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि 1 घंटे में हमारा लिवर सिर्फ 1 यूनिट अल्कोहल पचा सकता है। आप ज़रूर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अल्कोहल की बात की जा रही है, कितनी यूनिट की होगी वो। दरअसल 1 यूनिट अल्कोहल को अगर एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँ तो 10 ml ऑफ प्योर अल्कोहल को हम 1 यूनिट अल्कोहल कहेंगे। अब जो लोग वाइन पीते हैं उनके लिए 175 ml वाले पैग में 1 यूनिट अल्कोहल होगी। ऐसे ही जो लोग 250 ml बियर पीते हैं तो वो 1 यूनिट अल्कोहल कहलाएगी। और कोई 20 से 30 ml हार्ड लिकर, फिर चाहे वो रम हो, विस्की हो या वोदका हो, उसमें 1 यूनिट पूरा हो जाएगा। तो ये बात याद रखने वाली है कि 1 घंटे में 1 यूनिट अल्कोहल ही हमारा लिवर पचा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आपने लिवर पर बोझ डाला तो वो आपके शरीर के लिए जहर बन जाएगा। हम आशा करते हैं कि तेज तर्रार द्वारा दिखाई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसको लेकर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।